अब ये चीज़ को हम नहीं मान सकते 100% यहाँ के नौजवान को दोषी ठहराना ये सही नहीं है। ऐसा नहीं जो कमज़ोर होता है तो उसी पर सारा दोष थोप दिया जाए। यहाँ प्रश्न ये उभरता है कि जो भी फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ ये इस तरह का सिचुएशन कैसे उपस्थित हुआ, ये कैसे उपस्थित हुआ। आप लोग जो होते हैं मीडिया वाले, आप लोग भी दोषी हैं। ये सरकार जितनी दोषी है उतना दोषी आप लोग भी हैं। आज तक आप लोग किसी क्लासरूम में विद्यार्थी का इंटरव्यू लिए हैं जो ये 8 घंटा पढ़ता है भूखे प्यासे रहकर, 7 बजे आता है क्लास करके, पानी पीकर 7 बजे आता है क्लास करने के लिए और 4 बजे शाम में जाता है, और ये 1 साल से नहीं कई साल से पढ़ रहा हो, और आप 5 साल पर एग्जाम लेंगे और उससे पूछिए, कहिएगा अहिंसा का पालन करो। आपको मालूम है हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर होता है? ज़्यादा सब्र भी, ज़्यादा बर्दाश्त करना भी हम मानते हैं, इसे हिंसा नहीं, अहिंसा नहीं, इसे हिंसा ही कहेंगे हम। ज़्यादा किसी चीज़ को बर्दाश्त करना ये अहिंसा की श्रेणी में, ये हिंसा की श्रेणी में नहीं आता, ना ये अहिंसा की श्रेणी में आता। ये मानव की अपनी एक अदालत होती है। जय हिंद दोस्तों, हम इस समय हैं पटना में, और पटना में हमारे साथ सर मौजूद हैं, नवीन सर जी और शहंशाह पंकज सर, दोनों सर हमारे साथ मौजूद है। आप लगातार देख रहे हैं कि जो भारत में एक परंपरा चल दी गई है कि कोई भी अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो पहले उसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले बताया जाता है कि देखिए एनटीपीसी में इतना जो है कि पद खाली है, उसके बाद ग्रुप डी में इतना पद खाली, आप क्यों नहीं भर्ती निकालते हैं। उसके लिए कैंपेन किया जाता है, ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है, तब लोगों के कानों में जो है कि जूं रेंगता है, और तब जाके लोग जो है कि वैकेंसी निकालते हैं। और वैकेंसी निकालने के बाद उसके बाद जब एग्ज़ाम का प्रोसेस होना रहता है, जब एग्ज़ाम करने के लिए कहा जाता है तो लोग सुनते नहीं। तो फिर उसके बाद जो है कि हम लोग कैंपेन करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब जाके एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम लेने के बाद फिर जो है कि रिजल्ट के लिए करना पड़ता है। फिर रिजल्ट जब आ जाता है तो 10 गुना, जो 20 गुना कहते हैं रिजल्ट देने के लिए, वो लोग 10 गुना जो है कि रिजल्ट देते हैं और बोलते हैं कि 20 गुना हमने दिया। और चलिए इसी के क्रम में हम जानेंगे नवीन सर से और जो है कि हमारे शहंशाह जो है कि पंकज सर से कि मतलब कि क्या ये जो है कि प्रोसेस बदलेगा या नहीं बदलेगा। जो एनटीपीसी के लड़के मराए हैं, कुचाए हैं, जो है कि पुलिस के बाट से, वो बंदूक के बाट से मराए हैं, इसके बारे में सर से हम जानेंगे, उनके दर्द को जानेंगे। सर क्या नाम? स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना होता है। कहा जाता है कि भारत में 65% आबादी युवाओं की है, और राजनेताओं को भी अगर देखा जाए तो राजनीति में जब चुनाव होता है यही युवा अपना अहम रोल निभाते हैं और सरकार को बदलने की क्षमता रखते हैं और बदलते भी हैं। और बड़ी आशा भरी निगाह से सरकार को वोट किसी के पक्ष में करते हैं कि जब हमारी बात को ये जो भी सत्ता में आएंगे हमारी बात को इग्नोर नहीं करेंगे और हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि बाद में खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अभी देखा जाए तो जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि हर चीज़ के लिए यहाँ स्ट्रगल करना होता है। इतनी वैकेंसी खाली है, ये भी आपको ग्राफ उसका निकाल करके कि कितनी वैकेंसी किस महकमे में खाली है निकाल करके बताना होता है गवर्नमेंट को, आपके इस डिपार्टमेंट में इतनी सीट खाली है। और फिर वैकेंसी के लिए भी स्ट्रगल करना होता है कि आप वैकेंसी कब दीजिएगा। वैकेंसी दे दी तो फिर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रगल करना होता है, एग्ज़ाम फिर आप दे दिए तो फिर रिजल्ट के लिए स्ट्रगल करना होता है। पूरा जितना स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, जितना भी पटना के विद्यार्थी या जो है कि उत्तर प्रदेश या जो है कि राजस्थान, चाहे अन्य जगहों के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में जो वैकेंसियां निकल रही है, हम एक दिन पूरा प्रोसेस उसका गिने थे। कम से कम एक एग्ज़ाम को क्लियर कराने में अगर किसी का काउंसलिंग हो जाता है, उसको नौकरी देने में कम से कम 15 प्रोसेसों से जो है कि गुजरना पड़ता है। सर ये सरकार की एक पंचवर्षीय योजना है कि एक वैकेंसी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों अलग नहीं है, दोनों का बहुत सारा चीज़ कॉमन है। तो लगभग एक पूरा वैकेंसी को पूरा करने में अगर कुछ एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग 5 साल का समय लग ही जाता है। इलेक्शन के वक्त वैकेंसी आती है और अगला इलेक्शन तक में पूरा होता है, ये ड्रॉबैक है। जबकि अगर देखा जाए तो ये युवा जो हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी 24 तारीख का ही प्रोटेस्ट हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट का हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट की ज़रूरत बच्चों को
क्यों आ पड़ी और क्यों बच्चे फिजिकल प्रोटेस्ट पर आ गए या किए, इससे बहुत हानि भी हुई और बहुत हिंसात्मक भी रही। उस हिंसा का कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप अपना पक्ष रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपना पक्ष रखें, सारे बच्चों को कहना चाहेंगे, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अभी जो आप रेलवे की खामी अगर हम गिनाना स्टार्ट करेंगे तो ढेरों लंबी फहरिस्त उसकी तैयार हो जाएगी, इस तरह का है। और उसी बातों के लिए बच्चे इतना बड़ा कैंपेन, ट्विटर कैंपेन भी किए और अंत में फिजिकल प्रोटेस्ट भी किए, और उसके बाद कमेटी का गठन किया गया। अब कमेटी अपना रिपोर्ट, कमेटी का गठन किया गया, हाँ कमेटी का गठन किया गया। अब कमेटी रिपोर्ट देगी तो उसके आधार पर आगे प्रोसीड हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर इस कमेटी की गठन की ज़रूरत क्यों आपको पड़ी? आप को तो सारा चीज़ पता ही था, तो जो चीज़ आपको करना था तो कमेटी की ज़रूरत क्या थी? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। रेलवे के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 2015-16 की जो वैकेंसी थी, आखिर उस प्रोसेस में कहाँ कमी रह गई थी जो इस बार आपको लेवल बाय लेवल रिजल्ट देना पड़ा या नया चीज़ करना पड़ा? हमको तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखती है, और सारे बच्चे भी यही चाह रहे थे कि पुराना ही प्रोसेस को लाया जाए। अगर वो पुराना प्रोसेस रहता तो इतना जो अभी नौटंकी देखने को मिला, कहीं कुछ होता ही नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि रेल अधिकारी की भी जिद रही कि अगर चाहते तो इतने बच्चे, लगातार 91 लाख बच्चे ट्वीट किए थे, उसी समय सारा बदलाव संभव था, कर भी पाते। और नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिखे हुए भी थे कि रेलवे अपने अधिकारों का प्रयोग करके कभी भी नोटिफिकेशन में बदलाव कर सकती थी, और करना भी चाहिए था। तो आखिर इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आज इतने सारे बच्चे जेल में हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, करियर बर्बाद बच्चों का हो रहा है, तो इसके लिए रियल में कौन दोषी है? आप उल्टे दोष देके उसको जेल भेज दिए। आप समझने का प्रयास किए कि आखिर इतने सारे बच्चे रोड पर क्यों आ गए? जी जी जी, जरूर सरकार की एक चीज़ इसमें देखा गया है सर कि अधिकारी भी कहें, हम नहीं कह रहे हैं ना जो है कि कोई कोचिंग वाला कह रहे हैं, अधिकारी जो वहाँ पे चेक करने गए थे कि हालांकि इसको मामला को सुलझा लिया जाए किसी तरह, लेकिन वहाँ पे जब अधिकारी गण गए, डीएम साहब हमारे जो है कि यहाँ के गए जो है कि पटना के, तो वो उन्होंने देखा एक चीज़ कि जो जितने भी विद्यार्थी हैं इनके कोई लीडर नहीं है। विद्यार्थी का लीडर कैसे रहेंगे? ये तो विद्यार्थी को समझिए कि मजबूरन विद्यार्थी सबको रोड पे आना पड़ा, और एकदम कोई नेता ही उसमें नहीं था। आप वहाँ पर देखेंगे, वो समझिए कि कैसा परिस्थिति क्रिएट हुआ होगा कि विद्यार्थी सब अपने ऊपर ले करके सारे विद्यार्थी को यूनाइट होना पड़ा, यूनाइट हो गए। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे करके युवाओं को जो मुद्दा है, खास करके रोजगार का, शिक्षा का, किसी भी इलेक्शन में जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए, दूर दूर तक नहीं दिखती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दबाव समूह है, ये जो सारे बच्चे हैं, और अगर आप ऐसे ही इसको इग्नोर करते रहिएगा तो ये बच्चे अपने हक को जिस समय समझ पाएंगे कि हमारा क्या पावर है, तो उस समय आपकी भी परेशानी बढ़ जाएगी। बात आप श्योर मानिए। इसलिए बच्चों को इग्नोर नहीं कीजिए, उसके हक की बात कीजिए। और वो आप ही के बच्चे हैं, अभी रोड पर बेरोजगार इस तरह पड़े हुए हैं कि इतना इतना सीट वैकेंट है। आपका हर महकमे में लगभग 8 लाख से 8.5 लाख सीट वैकेंट है। अभी गवर्नमेंट जॉब 8.5 लाख सीट खाली है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुश्किल से अगर अभी देखा जाए 3 साल पहले रेलवे की वैकेंसी दी गई है, और 3 साल 4 साल पहले रेलवे की वैकेंसी आती नहीं है। लड़के बच्चे लगातार मांग करते हैं कि जिस तरह एसएससी का कैलेंडर आता है, यूपीएससी का कैलेंडर आता है, स्टेट पीसीएस का कैलेंडर आता है, तो रेलवे का कैलेंडर क्यों नहीं? मांगे तो बहुत सारी है, और हमको लगता है कि अब समय वो आ गया है कि बच्चों की बात को सुननी पड़ेगी, और इग्नोर करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपका जो है कि थोड़ा सा ले चलते हैं एक जगह जो स्टूडेंट हैं उनके पे जो एफआईआर हुआ है, जो जेल में बंद है, वो तो बेचारे जो है कि अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये कि जिनके पे एफआईआर हो गया उनका अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है, अब क्या होगा? जैसे जितना हमारी जानकारी में है, हम लोग भी सारे टीचरगण कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से उन बच्चों के लिए परेशान हैं, और लगातार उनके बेल के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी सिविल कोर्ट उसका रिजेक्ट कर दिया, बेल सिविल कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अभी आपका डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में दायर किया गया है दोबारा से, और 12 तारीख को उसका सुनवाई होना है। तो 12 तारीख को अगर पॉजिटिव होता है तो बच्चे बाहर निकलेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है कि फिर हाईकोर्ट भी जाना पड़े। तो वर्तमान स्टेटस यही है। लेकिन यही 4 बच्चे नहीं हैं, इसके अलावा भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सैकड़ों बच्चे हैं जो कि अभी जेल में हैं। कितने की जो है कि नाम नहीं जानते होंगे आप लोग ना, जो है कि गिना गया होगा कितने बच्चे चले गए होंगे?
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो मरा है उसको छोड़ के? बहुत सारे बच्चे हैं। हम लोग के पास तो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के माध्यम से डेटा आया है। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और लगातार संबंधित अधिकारीगण जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं, वहाँ तक भी अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ आप मत कीजिए। एक चीज़ आपको विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि जितने भी बच्चों पे जो है कि एफआईआर हुआ उसको वापस ले लिया जाएगा, जितने भी टीचरों पे जो एफआईआर हुआ उसको भी वापस ले लिया जाएगा। क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी ये बातें नहीं बोले हैं। उनके कुछ मंत्रीगण इस तरह की बातें बोले हैं, उनके पार्टी के कुछ लीडर इस तरह की बातें बोले हैं, लेकिन कैसे इस पर विश्वास किया जा सकता है? आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी तक दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि इसके मामले में कुछ आगे का प्रोसेस भी आपका बढ़ रहा है। सिर्फ आश्वासन ही लगातार मिल रहा है। इसलिए जब तक ये फलीभूत नहीं हो जाता है, जब तक इसके बारे में स्ट्रिक्ट डिसीजन गवर्नमेंट का के तरफ से नहीं आ जाता है, लिखित डिसीजन नहीं आ पाता है, तो ये भरबली का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इसलिए हमको तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है जब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो नहीं जाता है। लेकिन एक चीज़ और है जो बच्चे किए हैं, जो स्टूडेंट किए हैं, कि जैसे रेलवे का पटरी जो है कि उखाड़ दिया गया, उसके बाद जाम कर दिया गया, और पुलिस वाले भी जो है बहुत गंदा काम किए हैं कि उन बेचारों को जो है कि ऐसे स्थिति में रात में जो है कि घेर कर और उन सबों को मारा गया और भगाया गया। कितने जो है कि जो रिपोर्टर यूट्यूब मीडिया वाले थे उनको भी जो है कि उनका मोबाइल छीन लिया गया, तोड़ दिया गया, उनके पर भी हानि आ गई। तो मीडिया भी इनके जो है चंगुल में आके जो है खतरे में है। जैसे कि रेल की पटरी उखाड़े या रेल की बोगी जलाए, इस तरह का तो होना ही नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं इस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस करके इस तरह का काम किए हैं। इसलिए छात्र इस तरह का काम कर ही नहीं सकते हैं, और जो किए हैं तो निश्चित रूप से उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। वो किसका नुकसान आप किए हैं? आप अपनी संपत्ति का ही नुकसान किए हैं। जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो वो समझिए कि एकदम बहुत ही गलत किए हैं। आप देखे होंगे कि वाराणसी का भी मामला था उधर, कि लॉज में घुस करके दरवाज़ा तोड़ करके उस तरह का पीटने का, इस तरह का तो र्यूडनेस होना ही नहीं चाहिए। और इसका सारे टीचर समाज इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और कोई भी इसको अच्छा नहीं कहेगा। बिल्कुल निंदनीय है। इस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई भी करनी चाहिए, किया भी गया है कुछ जगह पर, और इस पर इसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। तो चलिए सर, हम आपसे जानते हैं। मैं पंकज मिश्रा। जी हाँ, ये आवाज़ है प्लेटफॉर्म की सरजमी से शहंशाह पंकज मिश्रा की। अच्छा, आपको शहंशाह भी क्यों कहा जाता है, ये पहले बताइए। देखिए, हम ये तो विद्यार्थी बताएगा, और शायद हमारे पढ़ाने का अंदाज उन्हें अच्छा लगा। ये तो आप हमसे जो पूछ रहे हैं, ये हमसे नहीं प्रश्न पूछना चाहिए, हमारी जवान से पूछना चाहिए। जी हाँ। तो आप विद्यार्थियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सीधा सीधा सवाल आपसे ये है। देखिए, बात यह है, खामोशियाँ बेवजह नहीं होती जी साहब, खामोशियाँ बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ें छीन लेती हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। सरकार को रिजल्ट देना है। अब ये चीज़ को हम नहीं मान सकते 100% यहाँ के नौजवान को दोषी ठहराना ये सही नहीं है। ऐसा नहीं जो कमज़ोर होता है तो उसी पर सारा दोष थोप दिया जाए। यहाँ प्रश्न ये उभरता है कि जो भी फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, ये इस तरह का सिचुएशन कैसे उपस्थित हुआ, ये कैसे उपस्थित हुआ? आप लोग जो होते हैं मीडिया वाले, आप लोग भी दोषी हैं। ये सरकार जितनी दोषी है उतना दोषी आप लोग भी हैं। आज तक आप लोग किसी क्लासरूम में विद्यार्थी का इंटरव्यू लिए हैं जो ये 8 घंटा पढ़ता है भूखे प्यासे रहकर, 7 बजे आता है क्लास करके, पानी पीकर 7 बजे आता है क्लास करने के लिए, और 4 बजे शाम में जाता है, और ये 1 साल से नहीं कई साल से पढ़ रहा हो, और आप 5 साल पर एग्जाम लेंगे और उससे पूछिए, कहिएगा अहिंसा का पालन करो। आपको मालूम है हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर होता है? ज़्यादा सब्र भी, ज़्यादा बर्दाश्त करना भी हम मानते हैं, इसे हिंसा नहीं, अहिंसा नहीं, इसे हिंसा ही कहेंगे हम। ज़्यादा किसी चीज़ को बर्दाश्त करना ये अहिंसा की श्रेणी में, ये हिंसा की श्रेणी में नहीं आता, ना ये अहिंसा की श्रेणी में आता। ये मानो कि अपनी एक अदालत होती है।